नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से जो है आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम स्टार्ट था, जो कि आपका आज जो है मात्र एक ही शिफ्ट में एग्जाम था, जिसका टाइमिंग की बात करेंगे तो 3 से 4:30 बजे तक जो है आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ है। कह सकते हैं सेकेंड शिफ्ट में आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो आज का मोस्ट अवेटेड वीडियो है, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जो है आपके 20 प्रश्न जो है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से पूछे जाते हैं। वो लगभग सारे प्रश्न जो है हमें मिल गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका एग्जाम कल है, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा लेट जाता है, तो इसके लिए जो है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम, एग्जाम का डेट और एग्जाम का शिफ्ट लिखकर पीडीएफ जो है हम आपको वहाँ पर व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले उन रिव्यू को देख लेते हैं जो कि हमें मिले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इजी है बिल्कुल, बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए थे। जीएस में जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा थे। करंट के मात्र 2 ही क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। आईपीएल का फर्स्ट फाइनल जो है कहाँ हुआ था, कबड्डी का फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच कहाँ हुआ था, खो खो के यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक में आपका डिफेंडर पूछ रखी थी और एक में खो खो किस स्टेट में शुरू हुआ है, सारे प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा झूम खेती क्या हुए है वो पूछा गया था, बैसाखी से रिलेटेड पूछा गया था। इसके अलावा ड्राइवर पार्ट में जो है सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर रोड नॉलेज से संबंधित आए थे। ड्राइवर में आपके 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर शायद पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है ड्राइवर पार्ट में आपकी 0 क्वेश्चन MBA से आया था, 0 क्वेश्चन आपकी CMBR से आया था, 0 क्वेश्चन आपके इमेज बेस से आया था और 0 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर टेक्निकल से देखने को मिला है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, जो कि 100% रियल है, विश्वास रख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि खो खो खेल का जनक या उत्पत्ति स्थल कौन सा भारतीय राज्य, यानी कि विच इज द इंडियन स्टेट ऑफ द लोस्ट गेम ऑफ द लोस्ट गेम। ठीक है, लोस्ट गेम नहीं, खो खो गेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर था। हमें जो ऐतिहासिक विवरण मिलता है, पारंपरिक मान्यता है, इस बात का प्रबल संकेत देती है कि खो खो खेल की उत्पत्ति जो है भारतीय राज्य महाराष्ट्र में हुई थी और इसे जो है भारत के सबसे पारंपरिक पुराने खेलों में से एक माना जाता है, सदियों पुराना है। यह खेल जो है दौड़ो और पीछा करो के एक सरल रूप से विकसित हुआ था। जो लोग खेल खेले होंगे खो खो वो लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से जो ये खेल खेला जाता है। महाराष्ट्र में संरचित नियमों के साथ खो खो का एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकास महत्वपूर्ण रूप से जो है यहाँ पर हुआ था। बाकी खो खो भारत में खेला जाने वाला एक लोकप्रिय टैग गेम है। 2 टीमें जो है यहाँ पर भाग लेती है, एक टीम पीछा करने वाली होती है और दूसरी टीम बचाव करने वाली होती है। इस खेल में आपकी शारीरिक क्षमता, गति, फुर्ती और रणनीति की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसके अलावा इस खेल में 15 में से 12 नामांकित खिलाड़ियों की टीमों के द्वारा खेला जाता है। 9 खिलाड़ी मैदान में घुटने के बल बैठते हैं। 3 अतिरिक्त खिलाड़ी डिफेंडर विरोधी टीम के सदस्यों के द्वारा छुए जाने से बचने की कोशिश करते हैं। इससे भी संबंधित क्वेश्चन आया था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका होगा। इसके अलावा पीछा करने वाली टीम का उद्देश्य सभी रक्षकों को आउट करना होता है। बचाव करने वाले उद्देश्य यह तस्माओं लंबे समय तक टैग होने से बचना है और अपने प्राचीन रूप से खेल को जो है राथेरा के नाम से भी जो है जाना जाता था। इस बात का भी जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो सो आपका ये हो गया। बाकी हम लोग वीडियो में उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है या कोई भी एग्जाम है जहां से आपके जनरल अवेयरनेस में प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा जो प्रयास ईबुक जो बनाया गया है उसको जो है पढ़ सकते हैं। ये आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा। इसके अलावा जो है बेसिक टू एडवांस लेवल इसमें दिया गया है। क्विक रिवीजन के लिए आपका आइडियल है, यानी कि बुक को तुरंत जो है आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया है, जो कि TCS पैटर्न पर आधारित था, लेकिन अब आपका एग्जाम एडुकेटिव कराता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही होता है। इसके अलावा जो है टॉपिक वाइज जो है कवरेज यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको महत्वपूर्ण 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं। कांस्टेबल में आपके 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से, और 50 में से 40 जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं 40 टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये आप मान के चलिए। बाकी 1-2 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे,
वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। पहले इस पीडीएफ को देख लेते हैं। ये पीडीएफ कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले आपको यहाँ पर थ्योरी मिलेगा, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जो भी लोग साउथ इंडियन है या पूर्वोत्तर भारत से हैं, वो लोग इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ की प्राइस की हम लोग बात करते हैं तो पीडीएफ का प्राइस आपका यहाँ पर 49 रुपये रखा गया है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। इसके अलावा जो है आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9973741666। इसके अलावा जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बता दें कि पीडीएफ के साथ आपकी 2 चीज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पहला चीज जो आपका CHSL का एग्जाम हुआ था 51 शिफ्टों में, उसका जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा CPU का जो एग्जाम हुआ है आपका 8 शिफ्टों में, उसके भी लगभग 500 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जब तक आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक। तो जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी जो है 2-3 दिन बचा हुआ है। इस पीडीएफ को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है। हम लोग बढ़ते हैं आज के सेकंड प्रश्न की। तो आज का जो दूसरा जो प्रश्न हुआ है कि खो खो खेल के बचाव में या डिफेंड करने वाली टीम के कितने खिलाड़ी एक बार में मैदान में उतरते हैं, पीछा करने वाली टीम चेजर के खिलाड़ियों से बचने की कोशिश करते हैं। इन द गेम ऑफ खो खो हाउ मेनी प्लेयर ऑफ द डिफेंस टीम गो टू द फील्ड एट अ टाइम एंड ट्राई टू अवॉइड द चेस टीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश मीडियम के लिए जो है। हम यहाँ प्रश्न को इंग्लिश कर दिए हैं, बाकी आप लोग पीडीएफ जब मिलेगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 खिलाड़ी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है 9 खिलाड़ी इसका राइट आंसर था। प्रत्येक टीम में यहाँ पर 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेल के दौरान जो है 9 खिलाड़ी ही मैदान पर होते हैं। चेजिंग टीम 8 खिलाड़ी जो है घुटने टेक कर जो बैठता है। एक एक्टिव चेजर यानी कि कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। डिफेंडिंग टीम के जो है 3 खिलाड़ी मैदान पे उतरते हैं और चेजर से बचते हैं, ठीक है। तो सॉरी 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आपको बताएं कि जब 3 डिफेंडर आउट हो जाते हैं तो अगला बैच मैदान पर आता है जिससे खेल जारी रहता है, ठीक है। तो यही खो खो से संबंधित है। खो खो के बारे में थोड़ा सा इतिहास आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, बाकी हम इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर दे देंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का था, यानी USA का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो। इसके अलावा आपको बताते हुए चलें कि न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 में जो है उच्च न्यायालय के संबंध में जो है बताया गया है। इसके अलावा आपको बताते हुए चलें कि न्यायिक समीक्षा के अनुसार अदालतों के पास नियमों और कानून की समीक्षा करने, अपने संवैधानिक वैधता निर्धारित करने और संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में उन्हें अमान्य करने की भी जो शक्ति देता है। इसके अलावा आपको बताते हुए चलें कि भारतीय संविधान में बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, अलग अलग संविधान अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। उनमें से एक आपका है ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है, उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो है संसदीय सरकार की अवधारणा। ब्रिटिश के संविधान से कानून की नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार लेखन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सब जो आपके विशेषता हैं ब्रिटिश के संविधान से अधिग्रहण किए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आयरिश के संविधान से बात करेंगे तो राजकीय नीति निदेशक सिद्धांत, भाग 4A, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है आपका आयरिश के संविधान से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है आयरिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। कैनेडियन के संविधान से बात करेंगे तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहितार्थ, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च का सलाहकार क्षेत्राधिकार की अवधारणा जो है यहाँ पर आपका लिया गया है कनाडा के संविधान से, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया कि भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यानी कि 5 सितंबर को जो मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति या किसकी याद में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से दिए गए थे, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था।
भारत में शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। उनके जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान में शिक्षा के महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह परंपरा 1962 में शुरू हुआ था, जब उन्हें छात्रों के कहने पे अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने जाए देने का जो है सुझाव जो है दिया था। ठीक है, तो इसको जो है याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का फाइनल मैच जो है किस स्टेडियम में खेला गया था, यानी कि फाइनल मैच जो है कहाँ खेला गया था। शायद स्टेट पूछा गया था, स्टेडियम पूछा गया होगा, जो भी पूछा गया हो सारी चीज यहाँ पर क्लियर होने वाला है। यानी इन 2008 द फाइनल मैच ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग वाज प्लेड एट विच स्टेडियम। तो इसी प्रकार से चार ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, जिसका राइट आंसर था डी वाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। ठीक है, इसका राइट आंसर था, यानी मुंबई में जो है इसका फाइनल मैच जो है आपका हुआ था 2008 में। जो है आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का जो है शुभारंभ ही हुआ था, और उसका फाइनल जो है एक दिन रात्रि T20 मैच क्रिकेट मैच था। एक फाइनल जो है यहाँ पर 1 जून 2008 को जो है खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल में। ठीक है, तो आपको भी पता है कि इसमें जो है कौन जीता था, आप लोग जानते होंगे, चेन्नई सुपर किंग जो है जीता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है आपका राजस्थान रॉयल जो है विनर बना था, और चेन्नई सुपर किंग जो है यहाँ पर आपका रनअप बना था। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि सरकार नगर निगम कर यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स में कमी कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सबसे संभावित होगा, यानी इफ द गवर्नमेंट डिक्रीज द म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स विच ऑफ द फ्लोइंग विल विद द मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन हम नहीं जानते कि ये चार ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यही चार ऑप्शन था कि नहीं था, लेकिन प्रश्न आपका सेम यही था। हो सकता है ऑप्शन में थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो, क्योंकि आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि जो स्टूडेंट को याद रहते हैं वही बता पाते हैं, उसी पर बेस्ड जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बताएं कि नगर निगम कर में कमी के संभावित प्रभाव में सबसे सीधा और संभावित प्रभाव यह होगा कि व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए जो है खर्च करने योग्य आय बढ़ जाएगी, संपत्ति मालिकों को यहाँ पर राहत मिलेगा। इसके अलावा आपका ऑप्शन क्या दिया गया था वो तो आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगला है कि प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है, यानी कि हु आर द ऑथर ऑफ द फेमस हिंदी नॉवेल राग दरबारी। चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री लाल शुक्ल। प्रसिद्ध उपन्यास जो है हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक जो हैं श्री लाल शुक्ल हैं, और जो एक व्यंग्यात्मक रचना है और ग्रामीण भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार सामाजिक पतन को उजागर करती है। इसके अलावा जिसके लिए उन्हें जो है 1969 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है मिला था। अगला है शुद्रक के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है, यानी कि हु इज द नेम ऑफ द फेमस ड्रामा कंपोज्ड बाय शुद्रक। चार ऑप्शन दिए गए थे, चार ऑप्शन में से राइट आंसर था आपका मृच्छकटिकम। इसका राइट आंसर था मृच्छकटिकम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक आपका संस्कृत नाटक है, जिसे द लिटिल क्ले कोट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे 25वीं शताब्दी में जो है प्राचीन भारत में रहने वाले नाटककार शुद्रक ने लिखा है, और यह नाटक एक रोमानी कॉमेडी है जो चारुदत्त नाम के एक ग्रामीण गरीब ब्राह्मण और वसंत सेना नामक वेश्या के प्रति उसके प्रेम की कहानी को बताता है। शुद्रक को कालिदास और भास के साथ प्राचीन भारत के महान नाटककारों में से भी जो है एक माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी, यानी कि हु वाज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने 31 मई 2019 को पदभार संभाला, और इस पद को पूरी तरह से संभालने वाली ये पहली महिला बनी। हालांकि इंदिरा गांधी ने भी जो है पहले एक कार्यवाहक के रूप में ये भूमिका निभाई थी, लेकिन पहली पूर्णकालिक की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी ही हैं, और वर्तमान में भी वित्त मंत्री जो है आपके निर्मला सीतारमण जी ही हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि बैसाखी का त्योहार सिखों के द्वारा किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है, यानी कि विच हिस्टोरिकल इवेंट इज सेलिब्रेटेड बाय द फेस्टिवल ऑफ वैसाखी। चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में जो है आपका वैसाखी त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा वैसाखी का त्योहार सिखों के द्वारा 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है।
इस दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में एक बड़ी सभा बुलाई थी, अपने अनुयायियों से बलिदान का आह्वान किया था। 5 बड़े सिख जिसे पंच प्यारे कहा जाता है आगे आए और जिन्हें गुरु ने अमृत पवित्र जल छकाकर खालसा पंथ में जो है दीक्षित किया, उसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर आपका बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है, यानी कि झूम फार्मिंग इज द मोस्ट प्रिविलेंट इन विच एरिया ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्वोत्तर भारत इसका राइट आंसर था। झूम खेती को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे अधिक प्रचलित है, जिसमें असम हो गया, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। यहाँ जहां यह जनजाति समुदाय के द्वारा पारंपरिक निर्वाह कृषि विधि है, ठीक है। जिससे इसमें होता क्या है, कृषि पत्ती है जंगल के हिस्से को साफ करने, जलाने और राख को उर्वरक के रूप में उपयोग करके कुछ वर्षों तक यहाँ पर फसल उगाने के बाद भूमि को परती छोड़ने पर आधारित है, ताकि मिट्टी अपनी उर्वरता जो है वापस पा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में स्थानांतरित कृषि जो है, खेती जो है, अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर प्रचलित है। जैसा कि झूम खेती उत्तर पूर्व भारत में, वेबर या दहिया मध्य प्रदेश में, जरा या एरेक्का जो है दक्षिण राज्य में, वेलरे या वाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कुमारी जो है पश्चिमी घाट में जो है प्रचलित है। पामा डामी या कोमान या ब्रिंगा जो है आपका यहाँ पर ओडिशा में है। खील आपके हिमालय बेल्ट में होता है तो उसे खील कहा जाता है। कुरवा जो है झारखंड में और झूमिंग उत्तर पूर्वी राज्य में आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया कि पहला कबड्डी विश्व कप 2004 का फाइनल मैच जो है किस स्टेडियम में जो है यहाँ पर आपका खेला गया था। तो फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 वाज प्लेड एट विच स्टेडियम, ठीक है। स्टेडियम पूछा गया हो या आपका यहाँ पर स्टेट पूछा गया हो, उसका राइट आंसर आपका यहाँ पर मुंबई होने वाला है, क्योंकि पहला जो विश्व कप 2004 का जो फाइनल है यहाँ पर साउथ कनारा स्पोर्ट्स क्लब मुंबई में खेला गया था। फाइनल में जो है 21 नवंबर 2004 को भारत और ईरान के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने ईरान को 55-27 के स्कोर से जो है हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1956 की औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर से वही बात, सिर्फ हमें क्वेश्चन मिला, ऑप्शन नहीं मिला, तो ऑप्शन अलग दिया गया होगा, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, क्योंकि इसने जो है उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसमें रणनीतिक उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, भारी उद्योग पर जोर दिया गया। इसके अलावा आपको बताते हुए चलें कि 1956 की औद्योगिक नीति जो है 3 अनुसूची ए बी सी में बांटा, जैसा कि विकल्प सी में बताया गया है, जो कि पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है आपका निजी क्षेत्र, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के लिए था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो है और भी सारी चीजें होंगी और औद्योगिक जो नीति है आपका यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ मेल खाती है, ठीक है। बाकी हम पता कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। जो भी लोग एग्जाम दे कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। जो लोग क्वेश्चन बताएंगे उन लोगों को पीडीएफ हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, आज का कल का भी, जबकि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी जो है एग्जाम में काम आ सके। तो 9973741666 इसी पर जो है हमें कमेंट क्वेश्चन जो है कमेंट जो है कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है एक आपका एक्सप्रेशन दिया गया था, जिसको जो है यहाँ पर आपको सॉल्व करना था कि 18 + 12 डिवाइडेड बाई 6 × 5 - 6 × 2, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर आपको घटाना जोड़ना था, बोर्ड मास का उपयोग करना था, और जिसका राइट आंसर जो यहाँ पर होने वाला था वो यहाँ पर होने वाला था ऑप्शन नंबर 13, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया कि यदि 100 रुपए में 5 पेन खरीदे जाते हैं, एक पेन की कीमत कितनी होगी, यानी इफ द 100 रुपए आर परचेज देन हाउ मच विल अ पेन बी वर्थ, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। जिसका राइट आंसर जो होने वाला है आपका 20 रुपए होने वाला है। कुल कीमत 5 था, 5 पेनों की संख्या 5 थी, तो एक पेन की कीमत आसानी से निकाला जा सकता था। 100 डिवाइडेड बाई 5 = 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन यहाँ पर आए, जैसा कि आपका यहाँ पर पूछा गया कि 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को उनके कार्यों के लिए मिला था, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था या यहाँ पर बुकर पुरस्कार पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों चीजों को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है।
तो पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार की जब हम लोग बात करते हैं तो इसे जो है कोलंबियाई लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज को उनके उपन्यास और लघु कथाओं के लिए मिला, जिसमें विशेष रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सोलिट्यूड के लिए जो है मिला था। इसके अलावा 1982 का अगर बुकर पुरस्कार आया होगा तो बुकर पुरस्कार जो है मिला था आपका थॉमस केनली को मिला था, थॉमस केनली। तो इसको भी जो है आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, थॉमस केनली को मिलेगा, और जो लोग एग्जाम देकर आए यहाँ पर बता दिएगा क्या था, ठीक है। और थॉमस केनली उनका उपन्यास था आपका सिंडलर आर्क, सिंडलर आर्क के लिए जो है दिया गया था, ठीक है। तो 1982 में ये इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार और इस पुस्तक को यहाँ पर आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। क्या आया था कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी जो है देखने को मिला है, जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के हाथ में थी, यानी विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया यंग पार्लियामेंट 2025। तो आपको बताएं कि इसका राइट आंसर जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसका राइट आंसर था। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जो है 1 से 3 अप्रैल 2025 तक जो है केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में जो है विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पारंपरिक युवा संसद की नई कल्पना है जो युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक नीति में भाग लेने का मंच प्रदान करता है। कोविड-19 के बाद पहली बार सभी 300 जिला नोडल राउंड व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, जिसमें भागीदारी बढ़ी। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बताएं कि अभी तक हमें इतने ही प्रश्न मिले हैं, लगभग 20 प्रश्न ही जीके के पूछे गए थे, जिनमें से अधिकतम रियल प्रश्न हमें मिल गए हैं। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और आपको बताते हुए चलें कि ई बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको CHCL का मेमोरी बेस्ड और CPU का मेमोरी बेस्ड, जो भी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही रहेंगे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। इसके अलावा एग्जाम जो है बहुत ईजी आया था। ड्राइवर पार्ट में जो है रोड सेफ्टी के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ड्राइवर पार्ट वाले जो लोग हैं यहाँ पर रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन जो पढ़ लीजिएगा। जीके में स्टैटिक जीके ही आया था, मैथ में 1-2 क्वेश्चन ही टफ आए थे और रीजनिंग में जो है 1-2 क्वेश्चन ही टफ थे। बाकी आपका ओवरऑल जो पेपर था आपका इजी ही देखने को मिला है अभी तक के रिव्यू के माध्यम से। बाकी हो सकता है किसी को हार्ड लगे, जो लोग बिल्कुल पढ़े ही ना होंगे, और जो लोग ज्यादा पढ़ लिए होंगे उनको इजी ही लगे। बाकी जैसा है क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी और भी जो क्यूरी है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और जिनका कल एग्जाम है वो लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।